हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट नर्सिंग पॉइंट्स के बारे में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के बारे में। तो नर्सिंग सिंबल होता है लैम्प। अब है फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी का बर्थ कब हुआ था, कब बॉर्न हुई थी? वो इटली में बॉर्न हुई थी और 12 मई 1820 में उनकी बर्थ हुई थी। उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी है कौन, उन्हें क्या कहा जाता है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी मदर ऑफ़ नर्सिंग के नाम से जानी जाती है, फादर ऑफ़ नर्सिंग और फर्स्ट रिसर्चर इन नर्सिंग फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थी। मॉडर्न फाउंडर ऑफ़ नर्सिंग पूछा जाए तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी। पायोनियर ऑफ़ नर्सिंग और लेडी विद लैम्प। अच्छा, इन्हें लेडी विद लैम्प क्यों कहा जाता है? क्योंकि 1854 जब क्रिमियन वॉर चल रहा था उस टाइम पे ये और इनके साथी क्या करते थे कि सोल्जर्स, जो घायल सोल्जर्स होते थे, उनकी केयर करते थे। तो ये लैंप के साथ रातों में चलते थे, रात में लैंप के साथ चलते थे और वहाँ जाके जहाँ भी सोल्जर्स घायल होते थे उनको केयर प्रोवाइड करते थे, उनकी पूरी देख रेख करते थे। और फर्स्ट प्रोफेशनल नर्स इन साइकेट्री थी वो तो लिंडा रिचर्ड जी थी। अगर पूछा जाए फर्स्ट बुक इन नर्सिंग किसने लिखी, तो वो फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी ने लिखी और उस बुक का नाम था नोट्स ऑन नर्सिंग। इंटरनेशनल नर्सेस डे कब मनाया जाता है? 12 मई को। किसके जन्मदिन पे? फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी के जन्मदिन पर ही हम 12 मई को हर साल इंटरनेशनल नर्सेस डे सेलिब्रेट करते हैं। और ईयर 2020 को WHO ने ईयर ऑफ नर्सेज और मिडवाइफ्स का करार दिया है। उसके बाद हम देखते हैं ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी हैं, फाउंडर ऑफ नर्सिंग, मदर ऑफ नर्सिंग, फादर ऑफ नर्सिंग कहा जाता है जिन्हें, लेडी विद लैम्प कहा जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है सरोजनी नायडू जी को। अगर पूछा जाए कि फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट कौन थी, तो फर्स्ट नर्सिंग थ्योरिस्ट फ्लोरेंस नाइटिंगेल जी थी। उन्होंने थ्योरी दी थी एनवायरमेंटल थ्योरी, जिसमें 5 एनवायरमेंटल फैक्टर्स दिए थे उन्होंने कि अगर ये फैक्टर्स अच्छे तरीके से मेंटेन किए गए हैं तो पर्सन की हेल्थ अच्छी होगी। फर्स्ट था प्योर एयर, सेकंड प्योर वाटर, थर्ड लाइट, फोर्थ क्लीनिनेस और फिफ्थ एफिशिएंट ड्रेनेज। अगर ये चीज़ें अच्छे से हैं, मेंटेन की गई हैं, अगर प्योर एयर ले रहा है इंसान और प्योर वाटर यूज़ कर रहा है पीने में, खाने में, प्रॉपर लाइट आ रही है और क्लीनिनेस है, साफ़ सफाई में रहता है, एफिशिएंट ड्रेनेज है, जो भी ड्रेनेज है उसके लिए अच्छे से वो किया जा रहा है, तो पर्सन की हेल्थ अच्छी होगी। फिर है वर्जीनिया हेंडरसन जिन्होंने 14 ह्यूमन बेसिक नीड थ्योरी दी। मार्था रॉगर्स जिन्होंने यूनिटरी ह्यूमन बीइंग थ्योरी दी। और बेटी न्यूमन्स सिस्टम मॉडल दिया था 1972 में। किसने? बेटी न्यूमन्स ने। और डोरोथिया ई ओरम्स, इन्होंने सेल्फ केयर डेफिशिएंट थ्योरी दी थी। फिर इंट्रोडक्शन टू नर्सिंग एंड एडेप्टेशन मॉडल किसने दिया था? सिस्टा कैलिस्टर रॉयस ने। फिर मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग इंक्लूड, मेटा पैराडिज्म ऑफ नर्सिंग में 4 फैक्टर्स है। पर्सन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है पैराडिज्म का। और उसके बाद है एनवायरनमेंट, फिर है हेल्थ और नर्सिंग। उसके बाद हम देखते हैं कि रेगुलेटरी बॉडी ऑफ नर्सिंग प्रोफेशन क्या है। तो सबसे पहले आता है ICN, इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग, जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1899 में। उसके बाद है इंडियन नर्सिंग काउंसिल, INC। इंडियन नर्सिंग काउंसिल इस्टेब्लिश हुआ था 1949 में। और जो एक्ट था इंडियन नर्सिंग काउंसिल एक्ट, उसे पास किया था 31 दिसंबर 1947 में। हेडक्वार्टर है INC का न्यू दिल्ली में और प्रेसिडेंट है डॉक्टर T दिलीप कुमार। उसके बाद देखते हैं हम TNAI, ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो ये 1908 में इस्टेब्लिश हुआ था। SNA, स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन, 1929 में इस्टेब्लिश हुआ था। और SNC, स्टेट नर्सिंग काउंसिल। तो ये सारी जो है रेगुलेट करती हैं नर्सिंग प्रोफेशन को। उसके बाद क्या है कि जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सिंग है, ICN है, उसकी इस्टेब्लिशमेंट तो हमने देख ली कि 1899 में हुई थी। हेडक्वार्टर है जेनेवा, स्विट्ज़रलैंड में।
और प्रेसिडेंट है एनेट कैनेडी। उसके बाद हम देखते हैं कि मीनिंग क्या है नर्स का। लिटरल मीनिंग ऑफ नर्स दिया गया है, तो एन से नोबिलिटी नॉलेज, यू से यूज़फुलनेस और अंडरस्टैंडिंग, आर से राइटियसनेस और रिस्पॉन्सिबिलिटी, एस से सिंप्लिसिटी और सिंपैथी, ई से एफिशिएंसी और इक्वेनिमिटी। इक्वेनिमिटी मीन्स कि कामनेस के साथ काम करना। फिर है नर्सिंग प्रिंसिपल। तो कुछ नर्सिंग प्रिंसिपल है कि अगर कोई नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा रहा है तो उसमें प्रिंसिपल्स क्या होते हैं। सबसे पहले होता है सेफ्टी, अपनी सेफ्टी, पर्सन की सेफ्टी। उसके बाद है थेराप्यूटिक इफ़ेक्टिवनेस। फिर कंफर्ट, हम कंफर्ट को ध्यान रखते हैं, पेशेंट के कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज है अवेलेबल, हम उनसे कैसे काम कर सकते हैं। और गुड वर्कमैनशिप, अच्छे से काम करना। इंडिविजुअलिटी। ठीक है, आज के दिन इतना ही। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।